अगर आप भी क्लास 7 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल रियल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यही 11 सितंबर के पेपर में आपका आने वाला है। यह अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ठीक है, आपका गणित विषय रहने वाला है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, यह जो पेपर है 50 नंबर का रहने वाला है कक्षा 7 के लिए। समय जो आपको मिलने वाला है वो कुल 2 घंटा समय आपको मिलने वाला है, जिसमें छात्र और छात्रा का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, प्रखंड, जिला। ठीक है, 50 नंबर का ओरिजिनल पेपर रहने वाला प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ना, विस्तृत का हस्ताक्षर, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यहाँ पर सर लोग सिग्नेचर करेगा, मूल्यांकर्ता में भी सर लोग करेगा, प्राप्तांक पे भी वहीं लोग लिखेंगे आप कितने नंबर आए हो। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति करने। कुल 5 प्रश्न दिए गए, सभी के लिए 2-2 अंक मिलेंगे आपको। लास्ट में बताएंगे इस क्वेश्चन पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, देखिए 1 नंबर है 5 ऋण पूर्णांक का गुणनफल। ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। ठीक है, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, ऋण पूर्णांक ही होता है। तो ऋण पूर्णांक पर टिक मार कर यहाँ पर ऋण पूर्णांक लिख लेंगे हम लोग। आगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वागसम हो। यदि ए बी सी 60 डिग्री हो तो डी ई एफ का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री ही होगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि सर्वागसम है इसलिए दोनों का मान समान हो जाएगा। आगे देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है, असीमित होता है। क्या होता है, असीमित संख्याएं होती है, मतलब अनलिमिटेड संख्या होती है, कितना भी संख्या उसके बीच आ सकती है। 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्या आ सकती है बच्चों। ठीक है, आगे है एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को डॉट, इसकी डॉट डॉट कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि पर टिक मार कर यहाँ पर परिधि लिख देना है आपको। आगे देखिए, धन के किनारों की संख्या डॉट डॉट होती है, तो क्या होती है, 12 होती है। क्या हो जाएगा, 12 होती है, 12। आगे देखिए, दिए के कथन में सही पर सही और गलत पर गलत के चिन्ह लगेंगे। कुछ 5 प्रश्न दिए गए, सभी के लिए 2-2 अंक मिलेंगे आपको। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर माध्य प्रत्येक प्रेक्षण में छोटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे, तिर्यक रेखा से काटने वाली 2 रेखाओं समानांतर होगी यदि एक ही ओर अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री हो, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 2 त्रिभुज के सर्वागसम होने की संभावना क्या हो जाएगी, एस से एस हो जाएगा। ठीक है, और एक ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दिया है, समीकरण के दोनों पक्षों को परस्पर बदलने का समीकरण का मान नहीं बदलता है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे, घड़ी में घूर्णन सीमित होती है और असीमित सममित होती है, सम्मित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो है आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलान करना है। स्तंभ अ हो गया, स्तंभ ब हो गया, जिसमें 3/5 एक शतांश दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, आधार गुणे ऊंचाई 2x5 और 2x3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो 3/5 का क्या हो जाएगा, एक भिन्न संख्या हो जाएगा, यानी कि पहला का सी हो जाए। एक शतांश दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 0.01 हो जाएगा। इधर ही कोण बनाया हुआ है लगभग 60 डिग्री का, तो आसन कोण हो जाएगा। आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है आधार गुणे ऊंचाई, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप लोग ये सूत्र पढ़े हुए, तो यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई केवल दिया है। आगे दिए 2 के सही 5 और फिर 2 के पावर 3 दिया है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, 3 5 3 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु लघुतरीय प्रश्न दिया, 5x7 3y-8 को सरल करना है। यदि कोई पूरक अपने कोण के 1/3 हो तो कोण का मान ज्ञात करना। 5x - x 3y-8 15xy 40xy - 3xy 8। ठीक है, इसका मान निकालना है आपको। यहाँ पर लिख कर, वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल बराबर 225 मीटर, वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल a² बराबर 225, a² बराबर 225, a बराबर 15, वर्ग का मैदान का परिमाप 4 गुना होता है। ठीक है,
यानी कि चौचौ के 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक पार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दिखा देते हैं हम अच्छे से पार्क वाला क्वेश्चन को। देखिए, एक कुर्सी में 660 वाला, ये इसको छोड़ देना है, हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन बनाएंगे। एक पार्क 60 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्क के लिए लंबाई बराबर 60, चौड़ाई बराबर 50 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, पार्क द्वारा बनाए गए आयत के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये आयत हो जाएगा हमारा, ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें 50 और 60 लिख लेंगे हम लोग। एल बराबर 60 + 5 + 5 बराबर 70, और बी बराबर 50 + 5 + 5 बराबर 60 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्क का रास्ते का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, 60 × 7 - 60 × 50, 4200 - 3000, 1200 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर सारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब इस पेपर को हम लोग डाउनलोड करना सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको ना गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोग गूगल या क्रोम को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लीजिए। देखिए, ऐसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है, सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल। देख लीजिए गूगल या क्रोम है, ठीक है। यहाँ पर आयुष दोस्त ऑफिशियल हम सर्च मार दिए, यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आ जाइए आप नीचे, देखिए एग्जाम पेपर से भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में बताएंगे, पहले सबसे सरल तरीका बताते हैं। एग्जाम रूटीन वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर एग्जाम रूटीन लिखा हुआ है, इसी सेक्शन में क्लास 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास 7 हाफ ईयरली एग्जाम 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड कक्षा 7 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का असली पेपर, इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है, थोड़ा और नीचे आ जाइए, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, थोड़ा और। देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर मिल जाएगा, संस्कृत का पेपर मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने पेपर को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप बताते हैं यहाँ से एग्जाम पेपर से कैसे डाउनलोड करें। तो एग्जाम पेपर पर आपको क्लिक कर देना है। एग्जाम पेपर पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर 9th का पेपर मिल जाएगा, 10th का, 11th का, 12th का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर आप नीचे आइएगा, थोड़ा और नीचे आइएगा तो यहाँ पर 2 से 5 का पेपर मिल जाएगा, 6 का मिल जाएगा, 7 का मिल जाएगा, 8 का पेपर मिल जाएगा। आप यहाँ से 4 का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे इसके जाएंगे तो 5 का मिल जाएगा, यहाँ 6 का, 7 का, 8 का पेपर मिल जाएगा। 5 का बात करें तो यहाँ पर पेपर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।